हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक जो अनुरोध था वो ये कि 7:30 का जो वीडियो है वो कॉमन टू ऑल करके बनाऊं फॉर धनु लगन और आपकी मकर राशि। तो देखिए, कॉमन वीडियो बना पाना तो बहुत मुश्किल होगा। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि 7:30 जो है वो इस बात के लिए जानी जाती है, आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल है और हर इंसान का कर्म अलग अलग तरीके से चल रहा होगा। इसीलिए जो रिजल्ट्स हैं उसमें वेरिएशंस आएंगे। उसको हम एक जनरल वे में तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक थ्योरी को देखते हैं। उस थ्योरी में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप लोग अपनी अपनी कुंडलियों में कि 7:30 किन एरियाज के ऊपर कितना इफेक्ट कर सकती है। तो हो सकता है 10 से 15 मिनट के लिए मुझे ये थ्योरी समझानी पड़े। इसके बाद मैं 2 चार्ट्स यूज़ करूँगा, सेम होंगे वो आपके धनु लगन और मकर राशि से। फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि 7:30 किस तरह काम कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी आपको 7:30 समझनी हो तो 7:30 को कैसे डिफाइन किया है? ये डिफाइन किया है कि चंद्रमा और शनि के बीच का कोई एक रिश्ता है जो 7:30 को निर्धारित करता है। तो सबसे पहले पिन पॉइंट करना है हमें, वो है हमारे लिए चंद्रमा। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमने सबसे पहले एरिया पिन पॉइंट कर दिया। आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं ये कहेंगे कि 10वें घर में अगर चंद्रमा हो तो बहुत ज़्यादा धन देता है, बहुत सारी चीज़ों की बातें की जाती हैं। देखिए, चंद्रमा जहाँ भी बैठेगा वहाँ पे उतार और चढ़ाव दोनों होंगे, क्योंकि पानी का तत्व कैसा है, पानी बह रहा है। अगर वो एक जगह रुक गया तो गंदा हो गया। इसीलिए चंद्रमा आपकी लगन कुंडली में जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव के अंदर आपको अप्स एंड डाउन्स, चंद्रमा के वो तत्व को वहाँ पे बिठा दीजिएगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम बात करें तो चंद्रमा 2nd हाउस में बैठा हो तो इंसान के ज़िंदगी में धन के आने का और धन के जाने का दोनों ही मार्ग खुले रहते हैं। यानी कि फाइनेंस के पॉइंट पर आप हो सकता है अनस्टेबिलिटी भी महसूस कर सकते हो। एक चीज़, सीधी सी बात। दूसरा कि अगर पहला भाव धर्म त्रिकोण का है तो दूसरा भाव जो है वह अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण होने के कारण भी यहाँ पे जब किसी भी लगन में 2nd हाउस में अगर चंद्रमा है और फिर 7:30 का फॉर्मेशन आता है तो कोई ना कोई बात अर्थ को लेकर होगी, मनी मैटर्स को लेकर होगी, सेविंग्स को लेकर होगी। इसे समझा जा सकता है सिर्फ चंद्रमा की प्लेसमेंट से। अब चंद्रमा की प्लेसमेंट अगर हमें समझ में आ गई तो एक बात क्लियर है, वैसे भी ये वेल्थ का है, फैमिली का हाउस है। दूसरा, फैमिली इन द सेंस कि आपका जो पेरेंटल फैमिली है, कुनबा जिसे कहते हैं, ये उसको कनेक्ट करता है। दूसरा कि ये अर्थ त्रिकोण है तो कोई भी मैटर जो होगा वो फाइनेंशियल मैटर्स के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। 2 चीज़ों को पकड़ने के बाद अब आपको जाना है शनि के ऊपर। 7:30 का मतलब क्या हुआ? 7:30 में उन्होंने कहा कि शनि जब 3 राशियों में इम्पैक्ट कर रहा हो, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पर, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपकी 7:30 डिफाइन होगी। अब जब इस तरीके से 7:30 डिफाइन होगी तो हम बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर बात करें, पीक ऑफ द 7:30 को मानते हैं जब वो चंद्रमा से करीब आ जाता है। चंद्रमा के करीब अगर शनि आ गया तो अब कैसे रिजल्ट्स होंगे, इसे समझने के लिए आपको 3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ ये देखना कि आपके लगन कुंडली में शनि किस तरह का नेचर रखता है। मान लीजिए 9 नंबर की लगन कुंडली में शनि 2nd हाउस का मालिक है, जो कि न्यूट्रल हाउस है, ना अच्छा ना बुरा, यानी कि ये कोई कारक ग्रह नहीं है। 3rd हाउस का लॉर्ड है। 3rd हाउस का लॉर्ड भी कोई कारक नहीं होता, 8वें से 8वें होने के कारण उसको भी हम अच्छा नहीं मानते। लेकिन 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस उपचय भाव हैं, उम्र के साथ बढ़ने वाले भाव हैं। इस लिहाज से शनि की जो कैपेसिटी है वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल नॉलेज को लाइफ में गेन करते जाओगे, एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये चीज़ों में बढ़त होती हुई नजर आएगी। इस वजह से शनि इसके स्वामी होकर भी इतने नेगेटिव नहीं बनते। 2 कंडीशंस क्लियर।
आपको लगन कुंडली से शनि की सबसे पहले राशियों से स्थिति समझ लेनी है। तो राशि से हमने स्थिति देखी कि यहाँ पर ये इस समय अकारक नहीं कहूँगा, ना ही कोई कारक है, बिल्कुल न्यूट्रल से ग्रह बन गए। अब इसके बाद आपकी अपनी इंडिविजुअल कुंडली में उसको चंद्रमा से देखिएगा। चंद्रमा से देखें तो शनि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, तो उसके लिए अच्छे कहे जा सकते हैं। फिर सेकंड हाउस के लॉर्ड है, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड फिर से न्यूट्रल हो गया। यानी कि शनि चंद्र कुंडली में, क्योंकि चंद्र राशि के स्वामी है और चंद्र लगन के लिए वो लग्नेश की भूमिका में है, इतनी ही पॉजिटिविटी है। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई पॉजिटिविटी नहीं है। और शनि जैसा ग्रह जो है वो कर्म फल दाता है, वो फ्री फोकट में रबड़ियाँ बांटने वाला ग्रह नहीं है। इसीलिए 10 नंबर और 11 नंबर की राशि में अगर चंद्रमा बैठा भी है तो कठोरता के साथ ही कार्य होगा, क्योंकि वो हाउसेस, वो राशियाँ एक कठोर ग्रह से संचालित हैं। ठीक, तो सेकंड पॉइंट ये हुआ कि अगर आपकी चंद्रमा की राशि मकर है या कुंभ है तो उनके रिजल्ट्स में थोड़ा सा कठोरता का तत्व है, शनि का तत्व है। चीज़ें देर से मिलती हैं, बहुत पराक्रम से, बहुत मेहनत से मिलती हैं। इतनी बात हो गई। अब आपको एक चीज़ और ये नोट करनी पड़ेगी, कहीं वो सूर्य लगन से, जहाँ भी आपका सूर्य बैठा है उस पर्टिकुलर लगन से शनि की प्लेसमेंट अच्छी है या बुरी। अगर इन तीनों में से किन्हीं दो के लिए वो प्लस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तीनों के लिए पॉजिटिव है तो बहुत ही पॉजिटिव है, और अगर तीनों के लिए नेगेटिव हो गया तो बहुत ही डेंजरस खराब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्या हो रही है, ये हम इस बात को देख रहे हैं कि प्लैनेट का जो लॉर्डशिप है वो क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे आपको एक टर्मिनोलॉजी कही जाती है कि जब कभी भी वृषभ लगन हो या तुला लगन हो तो शनि, क्योंकि वहाँ योग कारक ग्रह हैं, इसीलिए वो खराब भी करेंगे तो उसमें भला करने की कोशिश करेंगे। ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि प्लैनेट के पास लॉर्डशिप कहाँ की है। तो यहाँ पे हम अगर देखें, आपका सूर्य जहाँ भी बैठा होगा उसके हिसाब से आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके कुंडली में शनि पॉजिटिव जा सकता है कि नेगेटिव। इस लगन के लिए न्यूट्रल था, चंद्र लगन के हिसाब से सिर्फ चंद्र लगन का स्वामी होना एक पॉजिटिविटी है। इसके बाद ये हो गई ऊपर की पहली कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी होती है वो ये कि शनि किसी तरीके से कारक योग तो नहीं बना बैठा। कारक योग से मतलब होगा कि ग्रह ऐसी किसी तरीके से कनेक्शन बना ले जो कि पॉजिटिव हाउसेस के प्लैनेट हों। जैसे कि अगर शनि का संबंध मान लीजिए मंगल से बन रहा हो, तो इस कुंडली में मंगल 12th के साथ साथ 5th है, और 5th इज ए कारक पॉजिटिव साइन हाउस। इस वजह से अगर शनि मंगल का संबंध बन रहा होगा तो भी शनि पॉजिटिव रिजल्ट करने में सक्षम है। अगर आपकी ज़िंदगी में शनि और सूर्य का रिलेशन बन रहा होगा तो फादर के साथ ज़रूर चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने जैसी कंडीशन में होगा। अगर आपके में शनि का रिलेशन गुरु से बन रहा होगा तो भी वो आपको सपोर्ट करने की सिचुएशन में होगा। इसे कहते हैं कि जो ग्रह हैं जब वह दूसरे ग्रहों के साथ किसी तरीके का योग संयोग बनाते हैं तो वो आपको कोई ना कोई तरीके से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दे सकते हैं। इसी की जगह अगर शनि का रिलेशन 6ठे, 8वें, 12वें से बन रहा है तो 12वें का स्वामी क्योंकि पंचम से भी जुड़ गया है, इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जाएगा जब शनि और मंगल की युति होती होगी। अगर शनि चंद्रमा की युति होती होगी तो चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आती होंगी क्योंकि अष्टम का प्रभाव आया है। और अगर 6ठे शुक्र के साथ आएगा तो शुक्र के साथ भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो ये एक ऊपर की चीज़ें हैं जो कि 7:30 के समय फोकस करनी होती हैं। दूसरी चीज़ है कि जब शनि चंद्रमा के पास जाएंगे तो वो आपके नवमांश में चंद्रमा कहाँ बैठा है, जिस भी राशि में चंद्रमा बैठेगा उस हिस्से पर भी प्रॉब्लम्स को महसूस किया जा सकता है। मान लीजिए कि लगन कुंडली में ठीक है, नवमांश में वो कहीं खराब स्थिति में बैठा तो ये 7:30 मैरिज के लाइफ के ऊपर प्रॉब्लम कर देगी। मान लीजिए कि यही स्थिति है और यही स्थिति लेके चंद्रमा आपके दसमांश D10 के चार्ट में बैठा तो फिर आपको ये 7:30 अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर चैलेंज देती हुई नजर आएगी। बस इतनी सी बेसिक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद एक लॉजिक और यूज़ होता है, वो ये कि शनि जहाँ बैठेगा वहाँ से 8वां और जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ से 8वें घरों में
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स महसूस होती है। तो इसको यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर शनि आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं तो उनकी एक दृष्टि आएगी यहाँ पर, इससे 8वें को गिनेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देगी, दैट इज योर अर्निंग्स, योर गेन्स। ठीक है, शनि की एक दृष्टि आती है आपके इस हाउस के ऊपर, इससे 8वां गिनेंगे तो ये आएगा। छोटे भाई बहन हो सकता है, छोटी यात्राएं हो सकती हैं, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। इसी तरीके से शनि की 10वीं दृष्टि जो है वह इस भाव के ऊपर आती है, तो इस भाव से अगर आप 8वां गिनेंगे तो ये हुआ 7 और ये हुआ 8। इस वजह से आपको अपने सर्विस लाइफ के अंदर, जॉब लाइफ के अंदर या बीमारी जैसी सिचुएशनों में भी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ये एक ओवरव्यू है कि शनि किसी भी कुंडली में जब कहीं बैठते हैं तो वहाँ से जिन जगहों पे दृष्टि डालते हैं उनसे पृथक करने का प्रयास करते हैं और उनसे अष्टम में भी कहीं ना कहीं चुनौतियाँ मौजूद हो रही होती हैं। तो अगर शनि नेगेटिव हो गया तो आपसे आपका घर बार या माता का सुख यहाँ पे छुड़वा सकता है ऐसे 7.5 में। अगर शनि नेगेटिव रहा तो आपसे आपकी आमदनियाँ जो हैं वो ख़त्म करा के आपके वेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर शनि यहाँ से आपके 8th को देख रहा है और ऐसे में छोटे भाई बहनों से, क्योंकि देखिए सेकंड हाउस मैंने कहा ना कुनबा है, आपके पेरेंट्स के साथ जितने भी रिलेशंस टर्म्स जुड़ते हैं वो है। 4th हाउस होता है तब जब आपकी मैरिज होती है और इसके बाद आप जो फैमिली बनाते हो वो, इसीलिए ये सारी सिचुएशनों पे ऐसे 7.5 काम कर सकती हैं। जब हम स्पेसिफिकली मकर राशि में 7.5 की बात करेंगे तो मकर राशि में 3 नक्षत्र हैं, तो कहीं ना कहीं वो 9th हाउस सूर्य, फिर चंद्रमा 8th हाउस और एक है मंगल 5th और आपका 12th हाउस। इन चीज़ों के ऊपर इनडायरेक्ट प्रभाव नक्षत्र के तरीके से देखने को मिल सकते हैं आपको 7.5 में। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन इसी बात पे रखिएगा। चंद्रमा जिस भाव में है, जैसे कि यहाँ पे सेकंड हाउस में है, तो थिंग्स रिलेटेड विद फाइनेंसेस, सेविंग्स और आपका जो फैमिली के अंदर रिलेशंस होते हैं, कुनबा होता है, मदर और फादर की जो फैमिली है उसके अंदर से जुड़ी हुई चीज़ें, इनको लेकर किसी तरीके की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी हो सकती है। अब लास्ट कंडीशन ये है कि बाकी ग्रहों के साथ जो शनि का रिलेशन होगा यह आपकी इंडिविजुअल कुंडली बताएगी, इसीलिए ये जनरल कंडीशन नहीं हो सकती। किसी के लिए आप जब कुंडली देखोगे तो आपको दिखेगा कि शनि बाकी सभी ग्रहों से या तो फ्रेंडली हो रहा है या तो न्यूट्रल हो रहा है। अगर फ्रेंडली हो गया तो फिर गेन्स करने लगेगा, और अगर फ्रेंडली या न्यूट्रली होगा, अगर ये 2 कंडीशनों में आके चल पड़ा तो आपको लाभ मिल रहे होंगे। अगर इसके बजाय वो किन्हीं प्लैनेट्स के साथ एनेमिकल हो गया है, पूर्व जन्म के फलों को अगर हम उसके 7.5 से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में वो चीज़ों को खराब करने लग जाएगा। यहाँ बैठे हुए घर के अंदर से पैसे की बर्बादी कर रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, ऐसी सारी नेगेटिविटीज़ को भी देखने को मिल सकता है। तो 7.5 इस पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है कि शनि का बाकी ग्रहों के साथ रिश्ता क्या था, क्योंकि कर्म के फल उस हिसाब से देने होते हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए कोई भी प्रिडिक्शन की जाती है। जब हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था तो आपको एक बात बताता हूँ, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जब 8 नंबर की बनती थी तो चंद्रमा और मंगल दोनों ही उनके लगन पे 1st हाउस में बैठे थे। 7.5 का शनि जो है वो आगे बढ़ रहा था 12th हाउस से। ऐसे स्थिति में चंद्रमा जब 1st हाउस में बैठा है तो पर्सनैलिटी के ऊपर वो 7.5 प्रभाव कर रही है। कुछ लोगों को वहाँ पे पद प्राप्ति हो रही थी और कुछ लोगों की वहाँ पे हेल्थ खराब हो रही थी। क्योंकि मंगल उस केस में 1st हाउस का लॉर्ड था और चंद्रमा वहीं बैठा था। इसीलिए एक बात और ध्यान रखना है, आपके अपने इंडिविजुअल कुंडली में जहाँ पे 2nd हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ, तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट को भी या तो पॉजिटिव गेन मिल जाएगा या उस पर्टिकुलर प्लैनेट के हाउसेस में भी नेगेटिव लॉसेस देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से जो आप चाह रहे थे कि एक जनरल ओवरव्यू दूं वो मैंने दे दिया। अब हम कुछ कुंडलियों को लेकर सेम लगन, सेम राशि में 2 लोगों की 7.5 को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। टेक केयर एंड सी यू ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे जो हमने अभी तक पढ़ा उसके एप्लीकेशन को देखेंगे कि 7.5 किस तरीके से ऑब्जर्व की जा सकती है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पे चंद्रमा और केतु एक साथ बैठे हैं। केतु के साथ क्या है, वो एक ध्वजा वाली पोजीशन है। वहाँ पे
चीज हासिल हो चुकी होती है। और कई बार हम कहते हैं कि केतु जो है वो चीजों को छुड़ाने का काम करते हैं, तो एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है। दूसरा कि शनि का फॉर्मेशन कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो शनि यहाँ पर कुछ हद तक पॉजिटिव कहे जाएंगे। इनको किसी भी त्रिकोण का संबंध यहाँ पे नहीं जुड़ पाया है। यहाँ पे पूरे के पूरे केंद्र के स्वामियों का संबंध जुड़ा है, गुरु, शनि और आपके बुध। अगर इसमें देखें तो शनि जो कि न्यूट्रल हो रहे थे सेकंड हाउस लॉर्ड होके, वो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, आपके सेवंथ हाउस और आपके 10th हाउस, इन चारों से रिलेशन बना पा रहे हैं। और ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं जो है अप्स एंड डाउन्स विद द स्टेटस देखने को मिलता है। ये माना जाता है कि जब भी शनि 10th हाउस में आता है तो वो कहीं ना कहीं स्टेटस के साथ अप एंड डाउन करने की कोशिश करता है। शनि यहाँ पे प्रभावित कर रहे हैं जातक के हेल्थ को, क्योंकि उनका संबंध हो रहा है आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ। मन की शांतियों को, जो कि फोर्थ हाउस से संबंध है। मैरिटल रिलेशंस को, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड से संबंध है। और 10th हाउस के लॉर्ड के साथ संबंध है, जो कि उच्च राशिस्थ नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके स्टेटस, आपके वर्क एरिया को, इतनी चीजों का संबंध सीधे सीधे शनि से है। अब शनि ज्यादातर ग्रहों से फ्रेंडली है, क्योंकि आपको बाकी के प्लेनेट उनसे 4 घर आगे या पीछे नजर आते हैं। इतनी चीजों को पहले ध्यान रखें। इसके बाद अब देखें कि जो इनके ऊपर दशाएं हैं वो भी किस तरफ जा रही हैं, और फिर ये 7.5 किस तरफ जाएगी। तो यहाँ पे दशा जो है वो इनकी कुंडली में काम कर रही है आपके, पहले आपको नॉर्मल दशा ले चलूं जो कि सभी में कॉमन काम करती है। तो अगर कॉमन दशा से देखें, इस समय इनके ऊपर गुरु की महादशा है, और गुरु की महादशा में ये जो अंतर है अभी शनि का चल रहा है और आगे जाके बुध का अंतर आ जाएगा। तो शनि और बुध इन दोनों ही पीरियड्स के अंदर देखें तो 2020 से 2022 के अक्टूबर तक यहाँ पे शनि है, और इसके बाद बुध रहने वाले हैं 2022 से 25 तक। इस पूरे पीरियड के अंदर इनके साथ प्रोफेशन से जुड़ी हुई बातें होनी चाहिए, क्योंकि ये हाउस जो है 10th हाउस है। जुपिटर 10th हाउस में बैठे हैं, उसका स्वामी बुध भी 10th हाउस में बैठा है। और इनके जो नक्षत्र स्वामी है, तीनों के ही तीनों, आप चाहे गुरु को देख लीजिए, चाहे बुध को देख लीजिए, चाहे आप शनि को देख लीजिए, ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट होके किससे जुड़ रहे हैं, चंद्रमा से, जो 8th हाउस की लॉर्डशिप रखते हैं, यानी कि चिंता, परेशानियां सब कुछ लेके चलेंगे। और चंद्रमा बैठा हुआ है आपके 2nd हाउस में, मनी मैटर्स। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मनी मैटर्स, फैमिली मैटर्स, 2nd हाउस जो है उसकी वजह से कुछ ऐसी ग्राउंड सिचुएशंस बने जो कि आपके प्रोफेशन को चेंज करने की जिम्मेदार बन सकती है। दूसरी चीज कि इनके 7.5 के समय इनका जो शनि है वो कहीं ना कहीं केतु से प्रभावित होते हुए काम कर रहा है। और जब भी शनि केतु के आसपास से गुजरता है तो कोई एक चला रहा काम बंद होकर कोई दूसरी चेंजेस, या उसी काम के अंदर किसी तरीके से प्रमोशन होने के कारण कुछ दूसरे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सीधी सी कंडीशन यहाँ पर यह दिखाई देती है कि इनके ऊपर जो 7.5 है उसका प्रभाव कुछ हद तक इनके हेल्थ पर और ज्यादा तक इनके प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देगा, जो कि अभी तो परेशान रख सकता है। परेशान इसलिए कहूंगा रख सकता है क्योंकि इनकी जब शनि की पोजीशन देख रहे हैं तो वो 2 पॉइंट्स पे से चल रहे हैं। वहां पे पोजीशन है शनि के खुद की और जुपिटर की, इसीलिए हेल्थ के लिए पॉजिटिव हो सकता है, मनी मैटर्स में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। आगे जो होगा 2023 से 2025 का शनि का सफर वो ज्यादा पॉजिटिव है। तो 7.5 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि जो अभी 2nd साइकिल चल रही है पीक वाली, इसमें परेशानियां आ रही हैं। अभी आप ज्यादा अच्छे से राइज करोगे 2023 से 25 तक। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लैनेट्स के बीच में आपका शनि जो है वो 16 डिग्री 8 मिनट और जो आपके बुध है 17 डिग्री 13 मिनट के अंतर में है। तो तकरीबन यहाँ पे एक रिस्क ये बनता है कि कहीं ग्रह युद्ध में तो ग्रह नहीं है। अब इसको यहाँ पे चेक कर लीजिए, जब 1 डिग्री का कॉम्बिनेशन होगा तो ग्रह युद्ध की संभावना बनती है।
इस कुंडली में कोई भी ग्रह युद्ध नहीं है, क्योंकि डिग्री जो है ना वो 1 डिग्री से कुछ मिनट्स का डिफरेंस है, जो कि उस 1 डिग्री के डिफरेंस को खत्म कर देता है। इसीलिए इस कंडीशन में प्रोफेशनल लाइफ में गेन्स की संभावनाएं कही जा सकती हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में जो गेन्स इस टर्म में बनेंगे वो या उसको चेंज करने का जो रीजन हो सकता है वो आइदर फैमिली या आपके फाइनेंसेस होंगे, जो आपके स्टेटस में चेंजेस लेकर आएंगे। कनेक्टिविटी क्योंकि 10th हाउस से भी है और फर्स्ट हाउस से भी है, तो आपकी पर्सनैलिटी को राइज मिलता हो, ऐसा कुछ गेनफुल सिचुएशन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आपकी 7.5 का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो नजर आ रहा है मुझे, वो 10th हाउस के साथ नजर आ रहा है, प्रोफेशन के साथ नजर आ रहा है, स्टेटस के साथ नजर आ रहा है। अब क्योंकि हम इस चीज को आपके प्रोफेशन से देख रहे हैं, तो एक बार फटाफट से देखें कि मैरिज वाले चार्ट्स और दूसरे चार्ट्स के ऊपर कैसे प्रभाव है। तो अगर मैंने आपकी नवमांश की कुंडली को लगन कुंडली के बराबर किया, तो यहाँ पे चंद्रमा 10 नंबर में नहीं है, तो मैरिटल लाइफ के ऊपर इसका प्रभाव मेरे को नजर नहीं आता। ठीक है, जबकि अगर इसी चीज को हम दशमांश के लिए देखने की कोशिश करें, तो दशमांश की कुंडली में जो आपकी स्थिति बनेगी, ये आपका D10 बनेगा। अब आपके D10 में यहाँ पे भी चंद्रमा नजर नहीं आता। ठीक है, 7.5 के उस फैक्टर को अगर उस तरीके से देखें तो यहाँ पे वो डायरेक्टली नहीं लगता, लेकिन ये चीज है कि जिस डिग्री के आसपास आपका चंद्रमा बैठा है उस डिग्री के आसपास के नवमांश में कहीं प्रभाव होता, एक बात। दूसरा कि इसमें अगर यहाँ पे मैं फॉर द टाइम के लिए शनि को देखूं इस 10 नंबर की राशि के ऊपर, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके सूर्य के ऊपर उसका प्रभाव है, जो कि आपका भाग्य है। और चंद्रमा आपके D10 के चार्ट में नीच राशिस्थ हो रहा है, इस वजह से प्रोफेशनल लाइफ के अंदर चैलेंजेस ज्यादा महसूस हो रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटस में भी कुछ चुनौतियां जो कि यहाँ पे किसी बदलाव के जिम्मेदार बनते हो, ऐसा कहा जा सकता है। हेल्थ को लेकर अगर बात है तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल हेल्थ वाइज रहना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड में है। डिग्रीज के तौर पे देखा जाए तो केतु जो है वो 5 डिग्री के बैठे हुए हैं और चंद्रमा जो है वो 6 डिग्री के बैठे हुए हैं, जबकि जो शनि की यात्रा रहेगी इस समय वो रहेगी धनिष्ठा नक्षत्र से। इसीलिए वो प्लैनेट्स को बहुत क्लोजली तो नहीं कोई चेंज ओवर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में इस समय जब ये शनि पीछे जा रहे हैं तो कुछ नए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट के प्रमोशंस या कोई न्यू जॉब चेंजेस के ग्राउंड्स क्रिएट होंगे। तो ये तो हुई पहली 7.5 जो हमने रीड करी। अब हम चलते हैं एक और चार्ट के ऊपर, ये रहा दूसरा चार्ट। अब इस चार्ट में देखिए चंद्रमा सेम वहीं पर है, केतु यहाँ पे फर्स्ट हाउस में थे, शुक्र 4th में है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी है, उच्च के भी है, मालव्य योग फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी इस बात की मानूंगा कि 6th हाउस का लॉर्ड होके यहाँ पे उच्च हो रहे हैं, तो जिंदगी में बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थिति क्रिएट करते हैं 6th हाउस का लॉर्ड। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जब हम एक रिलेशन को फॉर्म करने जाएंगे तो देखेंगे गुरु और शुक्र के बीच में राशि परिवर्तन है, यानी कि दोनों के दोनों बलवान हैं, ये चीज भी हमने समझ ली। तीसरा कि यहाँ पे शनि की रिलेशनशिप को समझ लीजिए, 4 घर आगे 4 घर पीछे, केतु मित्र, गुरु मित्र, मंगल मित्र, मंगल न्यूट्रल हो जाएंगे बल्कि एनेमिकल हो जाएंगे, क्योंकि नैसर्गिक शत्रु मानते हैं और तात्कालिक शत्रु है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कही जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि संबंध बन रहा है, संबंध किसका, सेकंड हाउस के लॉर्ड का आपके 5th हाउस के लॉर्ड से संबंध बन रहा है, एट द सेम टाइम 12th हाउस कनेक्टेड है। मैंने अभी कहा था मंगल के साथ चीजें अगर जुड़ रही हैं तो वो 12th का भी संबंध है और 5th का भी। 5th का संबंध डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है आपके मंगल के पास, इसकी वजह से ये कह सकते हैं कि किसी तरीके के लव, चाइल्ड, किसी तरीके के पॉजिटिव गेन्स की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ 12th हाउस के होने की वजह से थोड़ा सा हेल्थ या थोड़ा सा किसी बड़े खर्चों की तरफ या थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस के साथ जा रहे होंगे। यहाँ पे शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन सीधे सीधे इस बात को दर्शाता है। दूसरी चीज, शनि जिस राशि में बैठे हैं
वो 6 नंबर की राशि के स्वामी होके बुध फ्रेंडली हाउस में 6th हाउस में गए हैं, तो इनके साथ भी कोई ना कोई चीज जो बनने वाली है वो प्रोफेशन से भी जुड़ेगी। एक, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड इन 6th हाउस, ये चीज हो रही है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं जो फॉर्मेशन बन रहा है वो इस कुंडली में भी शनि की जो प्लेसमेंट है, अगर उसको आप देखोगे तो वह हस्त नक्षत्र से आ रहा है, तो इसमें भी कोई ना कोई इम्पैक्ट जो है वो 2nd हाउस का या मनी मैटर का बनता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या शनि की दशा है, अब इसको देखिए। यहाँ पे जब हम बात करें तो इनके ऊपर जो दशा चल रही है, ये है हमारे 2010 से 2029 तक। 2010 से 2029 तक जो इनके ऊपर दशा है वो सीधे सीधे ये हो गई कि आपका 10th हाउस का लॉर्ड क्योंकि 6th में बैठा है तो प्रोफेशन की तरफ या हेल्थ की तरफ, और सेकंड जो है वो आया है कहाँ पे, मनी मैटर्स। इन दो चीजों के बीच में रिलेशन बना के शनि अपनी दशाओं में चल रहे हैं। इसमें इस समय की स्थिति को अगर देखें, जो करंट पोजीशंस है, उस करंट पोजीशन में इनके ऊपर चंद्रमा की ही दशा नजर आती है। ये जो चीज हम देख रहे हैं इस समय, ये इनके थॉट प्रोसेस से नजर आ रहा है। ठीक है, मैं अभी इसमें दशाओं को चेंज करके एक चीज और बताऊंगा दोनों चार्ट्स में। क्योंकि चंद्रमा 2nd हाउस में है इसलिए क्षेम तारा की दशा कनेक्ट कर रहा हूं, तो जो इनके थॉट प्रोसेस से चीजें चल रही हैं वो कुछ इस तरीके से चल रही हैं। प्रोफेशनल स्टेटस, प्रोफेशंस, मनी मैटर्स। ठीक है, इसमें क्योंकि बुध जो है वो 7th हाउस के भी लॉर्ड है, तो कुछ हद तक पार्टनरशिप्स की तरफ भी जा रहे होंगे। अब आते हैं वापस से, और अब ये देखते हैं कि लाइफ किस तरफ मूव कर रही है। जब हम इनकी नॉर्मल दशा देखते हैं सिर्फ चंद्रमा को प्लेस करके, जो आप लोग अपनी विषुवृत्ति जब खोलते हो तो दिखाई देता है, तो यहाँ पे इनके ऊपर भी महादशा है गुरु की। ठीक है, गुरु की महादशा में इस समय ये जो चल रहे हैं गुरु की अंतरदशा में चल रहे हैं, और आने वाला वक्त जो है उसके अंदर ये ऑलमोस्ट जुलाई से लेकर अभी जो फैक्टर चलेगा अगस्त तक, वहां तक तो केतु, और उसके बाद ये शुक्र के साथ जुड़ जाएंगे। तो इस कुंडली में जब बात गुरु की होगी तो कहीं ना कहीं जो दशा चल रही है ऊपर से, ना कि दिमाग का थॉट बल्कि ऊपर से जो परिस्थितियां चल रही हैं उसकी बात करूं तो वो कनेक्ट कर रही है इनको 4th हाउस के गेन्स देने की। ठीक है, क्योंकि जुपिटर 11th में बैठे हैं, लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी किससे, 4th हाउस कंफर्ट्स के साथ, और वो राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, इसीलिए आइदर थ्रू अ मैरिज और थ्रू एनी पार्टनरशिप, ये इस समय की दशा बता रही है। तो ये जो 7.5 यहाँ पे चल रही है, ये 7.5 का प्रभाव अगर हम यहाँ देखें तो हम कह सकते हैं इंसान के पार्टनरशिप पर या उनके मैरिज की तरफ उनको ले जाने में सक्षम होगा। दूसरे वाले में जब हम केस देख रहे थे तो हम वहां पे प्रोफेशन स्टेटस के चेंजेस को देख रहे थे, यहाँ पे दशा के साथ 7.5 को लगा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है किसी तरीके से फ्रेंडलीनेस, किसी तरीके से गेनफुल कंडीशन को ध्यान रखते हुए ये दशा जो है ये इनके लिए टुवर्ड्स द मैरिज जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है। जबकि जो दूसरी कुंडली थी इसके अंदर जब हम दशाओं को लगाते हैं नॉर्मली कि इनके लिए दशा क्या काम कर रही है, तो यहाँ पे गुरु की महादशा ये भी है, ये 10th हाउस मतलब प्रोफेशनल स्टेटस। अंतरदशा जो बन रही थी वो बन रही थी अभी शनि की, और शनि के बाद बुध की, तो उसमें भी हम देख रहे थे इनके लिए बाहर की दशा जो है वो पूरी तरीके से स्टेटस 10th हाउस को लेकर चल रही है। दूसरे चार्ट के अंदर जब हम देख रहे हैं तो वहां पे वो दशा ट्राई कर रही है टुवर्ड्स एनी पार्टनरशिप, तो उनके लिए 7.5 जो काम करेगी वो किस पे काम करेगी, वो काम करेगी उनके लिए कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ के ऊपर। क्योंकि जब उनके चार्ट को आप बना के देखेंगे नवमांश के ऊपर, तो देखिए क्या सिचुएशंस बनती हैं। इस नवमांश में जब शनि को मैं 2nd हाउस से कनेक्ट करूं तो ये चंद्रमा को प्रभावित करता है कहां पर, आपके 4th हाउस के अंदर, और ये 8th हाउस का और आपके ओरिजिनल नवमांश का 1st हाउस लॉर्ड है।
इसकी वजह से यहाँ पे आदमी या जो भी जिनका चार्ट है वो मैरिज के तरफ जा सकते हैं। ग्राउंड कंडीशन ये कि उस जगह पे बैठ के उसका प्रभाव चंद्रमा के साथ आ रहा है, जो कि एक तरीके से फर्स्ट हाउस लॉर्ड बनता है। इसीलिए 7.5 यहाँ पे अलग अलग तरीके से रिजल्ट कर रही है। किसी के लिए बहुत अच्छी जा रही है तो किसी के लिए किसी दूसरे एरिया ऑफ लाइफ के अंदर इम्पैक्ट करते हुए चीजों को ले रही है। यहाँ पे इनके D10 में देखें, देखिए जब इनके दशमांश को हम बनाएंगे तो यहाँ पर भी चीज कैसी बन रही है, इम्पैक्ट किस्मत का यहाँ पे भी नजर आ रहा है। ठीक है, ये दिस इज द सेम चार्ट, जबकि ये दूसरा चार्ट जिसके अंदर मैं मैरिज की बात कर रहा हूँ, इस वाले चार्ट में अगर देखें यहाँ पे दशमांश की पोजीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे राहु गुरु सूर्य इनके ऊपर इसका प्रभाव है, जिनके लिए मैं मैरिज की बात कर रहा हूँ। इसमें इनके 10th हाउस के अंदर भी स्टेटस का चेंज आ रहा है, उनके अंदर किस्मत से आ रहा था, यहाँ किस्मत के साथ साथ खुद की पर्सनैलिटी और कई सारी चीजों के साथ आ रहा है। इसीलिए जब 7.5 चलती हो तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, दशा की आदत बता रही है वो, प्लस 7.5 में शनि फ्रेंडली है कि नहीं। अगर फ्रेंडली है तो बहुत पॉजिटिव, अगर फ्रेंडली नहीं है तो फिर उस एरियाज में आपको नेगेटिव चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। इस चार्ट में जब आप देखते तो इनके लिए जो हम मैरिज वाले चार्ट को D9 को देखते हैं, इनका चंद्रमा एग्जैक्टली उसी राशि में बैठा है। इसका मतलब है कि इनके मैरिज लाइफ के ऊपर भी 7.5 का प्रभाव रहने वाला है और इनको ये गेन दे रहा है। इसको इसलिए देख पाएंगे क्योंकि इनके कुंडली में शनि 5 और 7 पॉइंट की तरफ है। तो अभी का पीरियड और आने वाला भी 2.5 साल का पीरियड इनके लाइफ में ये शनि पॉजिटिव रोल निभाते हुए एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशन देने की कोशिश करेगा। इतनी चीजें हम 7.5 से कह सकते हैं। धन्यवाद।